हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करेंगे अपने कंटिन्यू क्लासेस, जिसके अंदर हम कर रहे थे एवरेज चैप्टर को। एवरेज चैप्टर बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं औसत, ठीक है। वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा एवरेज किसे क्या बोलते हैं और औसत किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने एवरेज की फर्स्ट क्लास हम कर चुके थे। आज हम करेंगे इसके सेकंड क्लास, और कोशिश ये करेंगे कि आज हम इसको ख़त्म कर देंगे एवरेज को हम सारे कॉन्सेप्ट बेटा इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम इस वीडियो को आज सभी कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ओके। तो जिस बच्चे ने कल वीडियो नहीं की उसको पहले आप सबसे पहले इसको देख लिए, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसिक से बेटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। और आप हेडिंग डालेंगे इसके अंदर एवरेज, ठीक है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना, ओके। तो देखिए, हमारे कल कितने क्वेश्चन हो चुके? कल हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके थे, ओके। कल हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 देखेंगे, और इसको देखिए क्वेश्चन आपको सही से दिख रहा होगा, ओके। देखिए इसको बनाइए आप। कैसे बनाएंगे बनाइए। देखिए किस तरीके से इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से हम मतलब कि कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर के अंदर किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर बेटा पूछे गए। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे। कि देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वॉज 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। द एवरेज फॉर ट्यूसडे, Wednesday and Thursday was 41 degree Celsius. If the temperature on Thursday is 42 degree Celsius, find the temperature on Monday, ठीक है। आपको इसकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये एग्जाम के अंदर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है एवरेज का। देखिए इसके अंदर क्या बोला गया, क्वेश्चन के अंदर बोला गया, थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो चुका है। देखिए 40 मंगलवार, बुधवार और थर्सडे का तापमान 41 होगा बेटा। कितना होगा यहाँ पे? 41 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 41 होगा। तो सोमवार का तापमान बताइए। यहाँ पे एक आपकी ये लाइन आपकी मिस हो चुकी है। इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे इज़ 40 डिग्री सेल्सियस, इसको थोड़ा ऐड कर लेंगे हिंदी के अंदर कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो बताना आपको मंडे का कितना टेम्परेचर होगा, ओके। ये आपको बताना है। और ये सभी डिग्री बेटा किस में है? डिग्री में है। किस में है? डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको ये दे रखे, ओके। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम, बेसिक तरीके से हम बनाएंगे। कैसे? देखिए पहले आपको क्या देखा वो देखेंगे हम, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखिए मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इसका टेम्परेचर बेटा दे रखा है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना दे रखा है बेटा? 40 डिग्री सेल्सियस। अब आप बोलेंगे 40 डिग्री सेल्सियस बेटा 1, 2, 3 दिन का, कितना दिन का है? 3 दिन का आपको यहाँ पे दे रखा है। 3 दिन का आपको यहाँ पे एवरेज दे रखा है। ये तो 1 दिन का है, तो 3 दिन का है, तो बेटा 3 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे अगला क्या दे रखा है आपके पास? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। क्या देखा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपको यहाँ पे थर्सडे का दे रखा है कितना? 41 डिग्री सेल्सियस। कितना देखा? 41 डिग्री सेल्सियस। और 3 दिन का, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा? ये 123। कितना हो जाएगा बेटा? 123 आपको यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे दे रखा है, नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है थर्सडे का टाप 41 है। पहले इसको क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कि ट्यूसडे, वेडनेसडे बेटा कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे बचेगा मंडे प्लस थर्सडे का टेम्परेचर कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 120 में से 123 में से 20 माइनस करेंगे तो आप बोले कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इसमें आपको देखा थर्सडे का टेम्परेचर बेटा 40 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। आप बोलेंगे मंडे का टेम्परेचर आपको नहीं पता, लेकिन थर्सडे का आपको पता है कितना है? 42 है। कितना है बेटा? 42 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे कितना है बेटा? 3। इसको उधर ले जाएंगे, क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो आप बोलेंगे मंडे का टेम्परेचर बेटा कितना आएगा? 39 डिग्री सेल्सियस आपका मंडे का टेम्परेचर आपका आ गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। कैसे किया आपको देखना। देखिए कैसे किया इस क्वेश्चन को, पहले को आपको देखना समझना। आपको अगर वीडियो आपको इसके अंदर क्या होता है बेटा, अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार समझ में नहीं आया, आप 2 बार देख लीजिए। ऑनलाइन में बेनिफिट क्या है? ऑनलाइन के अंदर बेनिफिट यही है बेटा कि आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आप उसको देख सकते हैं। ऐसा ऑफलाइन के अंदर नहीं होता। ऑफलाइन में यही होता है, एक बार टीचर ने समझा दिया, समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ गया तो आपको टाटा बाय बाय हो जाओगे आप, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कोई समझाने वाला नहीं मिलता। एक बार बता दिया, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 3 बार भी इसको
उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, और वैसे इसमें समझ में कुछ था भी नहीं इतना, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनता है, बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत अच्छे मतलब कि अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए कैसे बनाएंगे, देयर आर 50 स्टूडेंट इन ए क्लास, वन ऑफ देम विनिंग 50 बेटिंग होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे वेट होगा, क्या होगा, एक क्लास में 50 विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 kg, कितना बेटा वेट होगा यहाँ पे, क्या होगा वेट होगा 50 kg है, गोज अवे एंड न्यू स्टूडेंट ज्वाइन, वाई दिस द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीज बाय 0.5 kg, मतलब आधा kg, द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट इज, क्या बोला गया क्लास के अंदर, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 kg है वह चला जाता है और उसकी जगह एक नया विद्यार्थी आता है जिसका क्लास का औसत वजन 0.5 kg बढ़ जाता है, तो नया विद्यार्थी का वजन बताओ, ठीक है। देखो इस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या होता है बेटा, एक आपको टोटल स्टूडेंट देगा, कितने इतना है टोटल आपको दे देगा, क्या बोला इसके अंदर विद्यार्थी की क्लास के अंदर बेटा 50 स्टूडेंट्स हैं, कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका आपको एवरेज दे रखा है, फिर उसने पूछा है 50 उनको दे रखा आपको कितना 50 kg है, ठीक है, कितना है 50, एक क्लास में 50 विद्यार्थी कितने हैं, एक क्लास के अंदर 50 विद्यार्थी हैं जिसमें से एक स्टूडेंट चला जाता है, इसका वेट है बेटा 50 kg, कितना है 50 kg वाला एक बच्चा चला जाता है और उसकी जगह पे एक नया विद्यार्थी आता है, तो एवरेज में टोटल एवरेज में 0.5 क्या होता है बेटा बढ़ जाता है और नए विद्यार्थी का वजन बताइए। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपके पास कितने टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने बेटा, टोटल स्टूडेंट्स आप बोलेंगे 50 हैं, कितने हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर एक चला जाता है उसकी जगह पे एक नया आ जाता है, तो बच्चे तो नहीं होंगे, एक गया तो दूसरा आ गया, लेकिन क्या बोला एक 50 kg कितना बेटा 50 kg के जाता है, 50 kg जाता है और उसकी जगह पे क्या बेटा एक और नया आएगा, क्या आएगा एक नया एंटर करेगा, लेकिन जब नया आता है तो क्या करता है एवरेज बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आने वाला है ना, जो गया 50 kg का है तो इससे ही क्या होगा बढ़ेगा, तो क्या होगा मतलब कि 50 kg से ज़्यादा ये होगा, इसका वेट क्या होगा 50 kg से ज़्यादा होगा, मतलब 50 kg गया तो उसके एक नया आया, उसकी जगह पे एक नया स्टूडेंट आया, तो क्या होगा एवरेज हमारा आधा kg बढ़ गया, क्या आधा kg बढ़ गया, तो 50 स्टूडेंट कितने बेटा 50 हैं, सब में आधा kg बढ़ गया, तो 50 में कितना बढ़ जाएगा टोटल 25 kg आपको एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे 50 kg तो एक पहले था एवरेज से 25 का क्या होगा एक्स्ट्रा हो गया, क्या होगा 25 से वो एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो टोटल कितना होगा बेटा, टोटल आप बोलेंगे 75 kg का क्या होगा 75 kg का मतलब 75 kg का जो स्टूडेंट आएगा 50 kg का उसका वेट रहा होगा, जब भी तो बढ़ेगा, ठीक है जब भी बढ़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है, टोटल स्टूडेंट आपको देगा, उसके अंदर एक जाएगा तो दूसरी उसको रिप्लेस कर देगा, एक जाएगा तो उसकी जगह पे दूसरा रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस मेथड बोलते हैं कि एक जगह तो उसकी जगह पे दूसरा आ जाएगा, तो उसने बोला 50 kg गया, कितना बेटा 50 kg गया, तो उसकी जगह पे एक नया आया, उसका हमें नहीं पता कितना, लेकिन बोला है कि जब वो आता है तो एवरेज के अंदर टोटल एवरेज में कितना होता है, तो वो एवरेज के अंदर हर स्टूडेंट के अंदर आधा kg बढ़ा देता है, तो टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 50 कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 50 हैं, तो सब में आधा kg बढ़ाएगा, तो आप बोलेंगे 25 kg बढ़ जाएगा, एवरेज से 25 kg बढ़ जाएगा, एवरेज बेटा हमारा कितना है 50 है और 25 बढ़ गया, तो आप बोलेंगे 75 kg क्या हो गया बेटा 75 kg हो गया, तो 75 kg का वो स्टूडेंट यहाँ पे आया, कितना गया बेटा 75 kg का वो रहा होगा, नया स्टूडेंट जो होगा नया विद्यार्थी का वजन बेटा 75 kg का होगा, ओके ठीक है। ये मैंने क्या किया है, मैंने इस असाइनमेंट में क्या किया है, एवरेज की जो बेहतरीन से मतलब कि हर कॉन्सेप्ट से कि एक क्वेश्चन उठाया हुआ, तो ये एक रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है जहाँ से एक क्वेश्चन हमने पिक किया हुआ है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन बनाएंगे, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा सा उसको उधर कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष तथा 34 वर्ष है, इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं, तो बताओ 2 नए व्यक्ति का औसत
आयु क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको सही से रीड करना है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको क्या बता रहा है, क्या चीज़ आपको उसके अंदर अंडरस्टैंड हो पा रही है। देखिए 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति का एवरेज कितना रखा है बेटा, एवरेज एज कितना है, 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष और 34 वर्ष है, इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। अभी तक हमारा एक व्यक्ति आ रहा था, अभी तक एक जा रहा था, दूसरा एक जा रहा था तो एक आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब 2 जा रहे हैं तो 2 आ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हुआ, जाने आने में उसको क्या हुआ, 2 व्यक्ति गए और 2 व्यक्ति गए, 2 व्यक्ति नए आए, तो उससे क्या हुआ बेटा, 3 वर्ष औसत आयु में 3 वर्ष बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है। उसमें हमारा आधा केजी बढ़ जाता है, यहाँ पे 3 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, 3 वर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या है बेटा, ईयर्स दे रखे, वहाँ पे हमारा वेट था। आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितना बेटा, टोटल स्टूडेंट्स, ओके, टोटल स्टूडेंट बेटा कितने हैं, आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, तो आप बोलेंगे टोटल स्टूडेंट बेटा हमारे कितने हैं, 8 हैं। कितने हैं, 8 हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है, 8 हैं। उसमें से दो व्यक्ति कौन से हैं, एक है 30 kg वाला, कितना है, एक है 30 kg, देखिए एक है 30 kg और एक है आपका 34 kg, एक है 34 kg का, तो टोटल कितना हुआ बेटा, 64। कितना हुआ, 64 kg के गए हैं, तो उसकी जगह पे 2 नए व्यक्ति आए होंगे, उनका हमको निकालना है। तो 64 kg बेटा कितना हुआ, 2 व्यक्तियों का है, तो एक व्यक्ति का एवरेज कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे 32 इसका क्या होगा, एवरेज रहा होगा। कितना, 32 इसका एवरेज हो गया होगा। किनका, जो व्यक्ति गए हैं, कितने, 32 kg, लेकिन उसमें बोला 3 वर्ष बढ़ जाता है। यहाँ पे बेटा कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। आप बोलेंगे 8 व्यक्ति टोटल थे, 3 की बढ़त हो रही है, तो सब में बढ़त, तो एक में 3 की बढ़त हो रही है, तो 8 स्टूडेंट कितना बढ़ जाएगा, तो आप बोलेंगे 24। कितना बढ़ जाएगा बेटा, 24 बढ़ जाएगा। कितना, हमें 2 के हिसाब से चल रहे हो, तो 2 के साथ क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि एवरेज कितना बेटा हमारे पास, एवरेज कितना बेटा, 32 आया। कितना आया, एवरेज हमारा कितना आया, 32 आया। जो बच्चे गए थे उनका 32 था, अगर उसमें 12 जोड़ दिया जाए, कितना, 12 जोड़ दिया जाए, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा बेटा, 44 हमारा क्या आ जाएगा, नया, 44 क्या आ जाएगा बेटा, नया आ जाएगा, नई आयु आ जाएगी, नई आयु आ जाएगी, नया औसत आ जाएगा। किनका, जो 2 व्यक्ति नए आए होंगे, जो 2 व्यक्ति नए आए होंगे ना बेटा, उनका हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, औसत आ जाएगा। ओके, समझ में आया, कुछ समझ में आया आपको। देखिए दोबारा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स लिखेंगे, और इसके अंदर हमारे पास कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। कितने बेटा, 8 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं। उसके अंदर बोला कि आपके पास कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, और 3 के हिसाब से क्या हो रहा है बेटा, बढ़त हो रही है, तो आप बोलेंगे 24 बढ़ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 व्यक्ति को क्या बेटा, काउंट कर रहे हैं, 2 व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 व्यक्ति के हिसाब से कितना बेटा, 12 आपका क्या आएगा, एवरेज आएगा। कितना आएगा, 12 एवरेज आ गया। कितना मतलब बढ़ गया होगा, आप बोलेंगे जब 2 व्यक्ति गए, 2 की जगह नए आए, तो बेटा 12 का बढ़त हो रही है। कितने की हो रही है, 12 की हो रही है, ठीक है। एवरेज में कितना बढ़त हो रहा है बेटा, 12 का बढ़त हो रहा है। फिर आप बोलेंगे देखिए 30 था एक व्यक्ति का, एक था 34 का, दोनों को जोड़े कितना, 64 आ गया एवरेज। लेकिन 2 व्यक्ति के साथ कितना, एक व्यक्ति कितना पड़ेगा, 32 का पड़ेगा। 32 ये हो गया, और 12 ये बढ़ गया, तो कितना, 32 और 12 कितना हो गया बेटा, 44 क्या होगा, 2 व्यक्तियों का एवरेज नया आ जाएगा। नए व्यक्तियों का एवरेज कितना आता है बेटा, 44 आपका आ जाएगा। ओके, देखिए समझने में और समझाने में बहुत अंतर होता है। आप कहीं सोच रहे हो कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन बेटा समझाने वाले को ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है। मैं आपके साथ एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आपको भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसको आपको एक बार अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे आया, कैसे आया, कैसे आया, ठीक है। क्योंकि समझाने में और समझने में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ मुझे समझना हो तो मैं बहुत जल्दी समझ जाऊँगा, क्या पता आपको इतनी जल्दी समझ में ना आता हो। तो उसको आपको क्या करना बेटा, बार बार आपको उस चीज़ को आपको रिवाइज करना, ओके। बार बार आप उस चीज़ को देखना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बेटा कैसे बनाएंगे, देखिए 13 संख्या का औसत 42 है। यदि 14वीं संख्या का शामिल कर लिया जाए तो वह औसत 44 हो जाता है। 14 संख्या कौन सी होंगी, देखो इसके अंदर बेटा क्या है, इसके अंदर क्या देखा आपके अंदर, ये नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे। रिप्लेसमेंट के हमने 2 क्वेश्चन देखे, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के हमने 2 देखे। 1 मिनट, ठीक है। देखिए इसको बनाएंगे
13 देखो इसमें हम क्या करेंगे, नया कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर शामिल हो रहे होंगे, क्या हो रहा है, इसके अंदर शामिल हो रहे होंगे। अभी तक हम रिप्लेसमेंट कर रहे थे, अब इसमें इंक्लूडेड का है, क्या इंक्लूडेड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर शामिल हुआ होगा। अब देखिए शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि 13 संख्या का औसत 42 है, कितना बेटा, टोटल आपको कितना है, अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है, टोटल संख्या, टोटल डिजिट कितने, टोटल नंबर कितने हैं, आप बोलेंगे टोटल नंबर्स हमारे पास कितने बेटा, 13 है, कितने हैं, 13 है, और उनका औसत कितना बेटा, 42 है, उनका औसत 42 है। 14वीं संख्या की शामिल कर लिया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। अब बोलेंगे इसके अंदर कितना, अब उसने बोला एक और जोड़ दिया, कितना हो गया, 14 हो जाएगा, 13 थे, एक का और जोड़ गया तो 14 हो गया, उसका एवरेज कितना बेटा दे रखा है, 44, कितना दे रखा है, 44, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए इसके अंदर क्या करना होता है, इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दो मेथड होते हैं इस करने के लिए। पहला तो ये सिंपल है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो इसके अंदर ये आएगा और इसके अंदर ये आएगा, इनको आपस में माइनस करोगे तो आपको जो नया नंबर आपने जोड़ा है, एक नंबर जोड़ा है, उसका एवरेज आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, वो आपको ईजी पड़ेगा। जैसे कि एक और तरीका आपको बताता हूँ, वो आपको ईजी पड़ेगा। जैसे कि यहाँ लिख दिया इतना है, लेकिन हम देखेंगे कि 42 में और 44 में कितने का अंतर आ रहा है, अब बोलेंगे 2 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है बेटा, 2 का अंतर आ रहा है। फिर आप बोलेंगे देखिए कितनी संख्या थी हमारे पास, टोटल 14 संख्या, कितनी है, 14 नंबर्स है, 14 नंबर्स में 2 की बढ़त हो रही है, तो आप बोलेंगे कितना बढ़ गया होगा, 28, कितना बढ़ गया होगा, 28। हमारे पास टोटल पहले एवरेज कितना था बेटा, 42 था, कितना था, 42 था, और उसके अंदर हम 28 जोड़ दें, कितना था बेटा, पहले 42 था, और उसके अंदर आप कितना हो गया, 28 जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 4 2 6 1 70, कितना हो गया, 70 आपका क्या हो जाएगा बेटा, 70 आपका क्या हो जाएगा, इसके अंदर आंसर हो जाएगा न्यू एवरेज, कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज, ओके। जो न्यू एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, 70 आ जाएगा। कितना था, 42 था, किसका था, 42, 13 संख्या का था। उसने बोला 14वीं संख्या का जो एवरेज है बेटा कितना है, 44 है। फिर आपने बोला 42 और कितना, 13 संख्या और 14 संख्या में कितना अंतर आ रहा है बेटा, 2 का अंतर आ रहा है। जब 2 का अंतर आ रहा है तो आप बोलेंगे 14 संख्या में कितना अंतर आ गया, 14 में। अगर एक संख्या में 2 का अंतर आ रहा है तो 14 में कितने का अंतर आएगा, बोलेंगे 28 का, कितने का आ रहा है बेटा, 28 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 28 बढ़ रहा है। जब कोई इंक्लूड हुआ होगा, जब कोई इंक्लूड हुआ तो एवरेज में बेटा कितने का अंतर आ रहा है, 28 का क्या हो रहा है, बढ़त हो रही है, कितने की बढ़त हो रही है, 28 में। था कितना एवरेज, आप बोलेंगे था कितना एवरेज, एवरेज था बेटा 42, कितना था बेटा, 13 संख्या के 42 था, एक और जोड़ दिया तो उसमें कितना जोड़ गया बेटा, 28 जुड़ गया, कितना जुड़ गया, 28, तो उसके एवरेज में कितना होगा, 70 उसका एवरेज आ जाएगा। 14 संख्या का आपको, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, 70 आ जाएगा। कौन होगा, 14th नंबर, कौन सा होगा बेटा, 14th नंबर जो आपका जोड़ा आपने, उसका कितना होगा, 70 आपका उसका नंबर रहा होगा। कौन सा रहा होगा, 70 नंबर आपका वो रहा होगा। ओके, आया समझ में। देखिए मैं आपको इसको दोबारा समझाता हूँ, एक बार मैं इसको दोबारा समझाता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको, कि देखो एवरेज एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना देता ना कि बच्चों को समझ में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत बनाता है एवरेज। देखिए जैसे कि आप सिंपल मैं आपको बताता हूँ, 13 संख्या थी, कितनी थी बेटा, 13, और एक संख्या जोड़ दी बेटा, कितना हो गया, 14 हो गया। 13 थी और 14 हो गया, 13 क्या कितना बेटा, कितना था, 42 था, और 14वीं संख्या कितना बेटा हो गया, 44 हो गया, कितना हो गया, 44 हो गया। आप बोलेंगे 13 में 1 का इंक्लूड हुआ, लेकिन इसके अंतर कितना है बेटा, 2 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। एक किस पे, एक नंबर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है, एक नंबर पे 2 का अंतर आ रहा है, एक संख्या पे 2 का अंतर आ रहा है, तो बेटा 14 संख्या कितना अंतर आ जाएगा। आप बोलेंगे 14 संख्या टोटल थी हमारे पास, 14 संख्या टोटल थी, कितनी थी, 14, और 2 की बढ़त हो रही है, हर संख्या पे 2 की बढ़त हो रही है, तो 14 पे कितनी बढ़त होगी, 28, क्योंकि अब हमारे पास कितनी संख्या होगी, 14 संख्या होगी ना, तो आप बोलेंगे 28 हो गया, कितना होगा, 28 की बढ़त हो रही है। लेकिन हमारे पास बेस एवरेज पहले वाला एवरेज कितना था, 42 का एवरेज था पहले, तो उसमें 28 का हम जोड़ देंगे, 28 42 में 28 जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 नंबर जोड़ने पर हमारा कितना बेटा हो रहा है, 44 एवरेज आ रहा होगा, ठीक है। कौन सा नंबर जोड़ने पर कि 44 आपका एवरेज आ जाए, ठीक है, तो 14 नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 नंबर बेटा हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। ओके, आया समझ में, कुछ आपको समझ में आपको आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाएंगे आप, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए क्या बोला आगे क्वेश्चन, एक क्लास में 20 छात्रों का औसत आयु 16 वर्ष है, कितनी है,
16 वर्ष है। यदि दो शिक्षकों को शामिल कर लिया जाए तब सभी का औसत आयु 18 वर्ष हो जाता है। तो उन शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी? क्या बोला गया है? एक क्लास में बेटा कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा? टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स आप बोलेंगे, टोटल स्टूडेंट्स आप कितने हैं बेटा? टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं? आप बोलेंगे 20 है। कितने हैं? 20 है। तो यदि उसने बोला है कितने हैं? 20 छात्रों का औसत कितना बेटा? 16 वर्ष है। इनका एवरेज कितना बेटा? 16 है। कितना है? 16 है। यदि दो शिक्षकों को वही शामिल कर लिया जाए तब सभी का औसत कितना बेटा? 18 कितना हो जाता है? 18 वर्ष हो जाता है। आपने बोला टोटल स्टूडेंट कितने थे? इसमें इंक्लूडेड 2 टीचर और जोड़ दिए। क्या? 2 टीचर और जोड़ दिया आपने, तो ये कितने हो जाते हैं बेटा? 20 थे। 20 थे और 2 टीचर और जोड़ कितना बेटा? 22 हो गए। कितने हो गए? 22 हो गए। और इसके अंदर कितना हो जाता है बेटा? 18 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16 से 18 हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बताइए कि दो टीचर आए उनका एवरेज कितना था? वो उनकी एवरेज कितना था? उनका एवरेज कितना था? उनकी औसत आयु कितनी थी? आप बोलेंगे सिंपल तरीका है, पहले तो एक ये इनको मल्टीप्लाई करिए और दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको अंतर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कैसे। पहले कोई 16 था एवरेज, फिर कितना हो गया बेटा? 18 होगा। कब हुआ? जब इसके अंदर 2 टीचर इंक्लूड हुए होंगे। 2 टीचर इनके अंदर इंक्लूड हुए होंगे। 16 से 18 हो गया। कितना? 2 की क्या होगी बेटा? बढ़त हो रही है। कितने पे? 2 की क्या होगी बेटा? बढ़त हो रही है। अब हो कितने का टोटल? आप बोलेंगे 2 की बढ़त हो रही है। अब बेटा कितने हो गए? 20 से पहले 22 हो गए टोटल। कितना हो गया बेटा? 22 टोटल हो गए। अब 2 की बढ़त हो रही है तो आप बोले कितना हो गया? 44। कितना हो गया बेटा? 44 से आ गया बेटा आपके पास कितना आ गया? 44। 2 शिक्षकों का एवरेज कितना है बेटा? 44 है। लेकिन इसकी कितना है? 2 का है। 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए। आप बोलेंगे क्या 16 से कोई चीज़ 18 होगी तो कितना बेटा? 2 का बढ़त होगी। कितनी होगी? 2 की बढ़त होगी। फिर बोलेंगे आप कितनी होगी? 2 की बढ़त होगी। टोटल कितने थे? टोटल नंबर कितने होंगे बेटा? 22 हो गए। 20 स्टूडेंट थे, 2 टीचर कितना? 22 हो गए। अब कितनी बढ़त हो रही है? 2 की बढ़त हो रही है। तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 44 हो गया। कितना हो गया? 44 हो गया। लेकिन ये कितना है? 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? क्यों हमें 2 टीचरों की बात कर रखा है। तो आप बोलेंगे कितना आ गया बेटा? एक टीचर की एवरेज कितना? 22 आ गया। कितना आ गया? 22 आ गया। कितना बड़ा? एक टीचर पे 22 बढ़ रहा है। एक टीचर पे 22 बढ़ रहा है। 2 टीचरों पे 44 बढ़ रहा था, तो एक टीचर कितना बढ़ा? 22 बढ़ रहा है। उसने बोला है शिक्षकों की औसत आयु क्या होगी? तो हमने क्या बोला? 22 आ गई। पहले का एवरेज कितना था? पहले के बेटे एवरेज था 16। 20 छात्र कितना था? 16 वर्ष था। कितना था? 16 था। 16 ये था और इसके अंदर 22 और जोड़ देंगे तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 3 8। कितना आ जाएगा? 38 आपका इसका आंसर हो जाएगा। 38 इसका आंसर हो जाएगा। इनका एवरेज हो जाएगा 2 टीचरों का। कैसे का हो जाएगा बेटा? ठीक है। 2 टीचर इंक्लूड होने के बाद 22 का कितना हो जाएगा बेटा? 22 का देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो रहा है। देखिए समझने में थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी कि क्या बोल रहा है ना, थोड़ा सा हो जाता है। देखिए एक क्लास के द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट थे। क्या थे बेटा? एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट थे। ठीक है। उसके 20 स्टूडेंट का एवरेज कितना बेटा? 16 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा है? 16 वर्ष दे रखा है। 20 छात्रों का एवरेज 16 दे रखा है। उन्होंने बोला है कि 2 टीचर और आ गए तब उनका क्या? 16 से 18 हो गया। क्या हो गया? एवरेज 16 से 18 हो गया। तो बता दीजिए 2 शिक्षक जो आए हैं उनका एवरेज कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? सिंपल तरीका एक तो होता है बेसिक तरीका कि दोनों का क्या करना बेटा? 20 टोटल स्टूडेंट थे, 16 एवरेज था, तो ये हो गया। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उनमें से डिफरेंस कर लेंगे। एक तरीका होता है कि इनके एवरेज पकड़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? पहले एवरेज कितना था? 16 था। फिर कितना हो गया बेटा? 18 हो गया। कितना एवरेज बढ़ गया? 2 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? 2 क्योंकि 2 टीचर इंक्लूड हुए थे। तो 2 टीचर आप क्या करेंगे? उसके बाद हम टोटल देखेंगे। टोटल कितना हो गए? टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 20 स्टूडेंट थे और 2 टीचर हो गए तो कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया? 22 हो गए। अब 2 की बढ़त हो रही है 22 पे, तो आप बोलेंगे 44 की बढ़त हो गया। कितना बढ़ गया? 44 एवरेज हो गया। लेकिन कितना? 2 पे, तो एक कितना आएगा बेटा? 22 आएगा। एक कितना आएगा? 22 आएगा। आप बोलेंगे पहले एक कितना था? 16 एवरेज था, तो 16 को 22 और जोड़ लेंगे, कितना होगा? 38 एवरेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 एवरेज हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? 38 एवरेज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एवरेज चैप्टर थोड़ा समझाने में कॉम्प्लिकेट थोड़ा सा हो जाता है। देखिए इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 स्टूडेंट और टीचर की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि टीचर की आयु हटा दी जाती है तो औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है। इसके अंदर क्या बेटा है, अभी तो हमने इंक्लूड का देखा था, अब हम करेंगे एक्सक्लूड का। ठीक है, इंक्लूड का देखा था कॉन्सेप्ट हमने, अब देखेंगे बेटा एक्सक्लूड का कि चला गया क्या, अभी तक शामिल कर रहे थे अब हम उसको हटा रहे हैं, मतलब कि ग्रुप से कोई चीज़ जा रही है। जैसे कि 14 स्टूडेंट्स और एक टीचर, कितने थे, 14 छात्र थे और एक टीचर था। तो आप बोलें कितने हो गए बेटा, 15। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए, 15 हो गए। और उसने बचा उनकी औसत आयु कितनी बेटा, 15 वर्ष है। कितनी है, 15, कितनी है, 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है। कितने थे, 15 मल्टीप्लाई 15 थे। ठीक है, और उसके अंदर टीचर की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। क्या हो जाती है, जब हम टीचर को हटा देंगे, कितने थे टोटल, 15 थे, 14 छात्र थे, एक टीचर था, तो कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। उन्होंने बोला जब उनका 15 का और कितना था, 15 ही एवरेज था, 15 लोगों का 15 ही एवरेज था। उसके अंदर उसने बोला है अगर मैं टीचर को हटा दूँ तो आप बोलेंगे टीचर को हटा देंगे कितने बच जाएंगे, अब आप बोलेंगे 14 बच गए। कितने बच गए, 14 स्टूडेंट बच गए होंगे। तो एक की क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। जब एक पे एक की कमी हो रही है तो 14 कितनी कमी होगी, 14 की कमी हो जाएगी। एक वर्ष की कमी हो जाती है किस पे, जब वो टीचर को हटा दिया गया तो 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो कितना बचेगा, एक टीचर चला गया तो आप बोलेंगे एक टीचर 14 प्लस 1 टीचर था, इस टीचर को हमने हटा दिया तो कितने बचे होंगे, 14 बचे होंगे। लेकिन उसने बोला है जब टीचर चला गया ना तो उसके औसत आयु में 1 की कमी हो रही है, मतलब सब पे 1 की कमी हो रही है। तो कितने की टोटल कमी हो रही है, 14 की कमी हो जाएगी। अगर एक पे 1 वर्ष की कमी हो रही है तो 14 कितनी होगी, 14 वर्ष की कमी हो जाएगी। पहले कितना था, पहले औसत आयु कितना था, 15 थी, पहले औसत आयु 15 थी। अब 14 क्या हो गया बेटा, 14 और कम होगी, कितना, 14 कम होगी तो कितना होगा, 14 को उसको ऐड करेंगे तो आप बोलेंगे कितना होगा, 29 हो गया होगा, है ना। 1 वर्ष कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो टीचर की आयु बताइए, टीचर की आयु बताइए। तो आप बोलेंगे देखिए जब टीचर गया हुआ तो सिंपल सी बात है, कम कर रहा है, एवरेज को कम कर रहा है, मतलब उसका वेट ज़्यादा हुआ, जब वो गया। तो उसने बोला 15 एवरेज था, जब वो गया तो 14 का कमी कर गया, 14 की कमी कर गया, तो कितना टोटल हो गया, 29 हो गया। देखिए इसको सिंपल से वैसे करके दिखाता हूँ आपको बेसिक से। देखिए थोड़ा क्या स्मार्ट वे में ना, स्मार्ट वे करने के चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है। जैसे कि आप बोलेंगे 15 टोटल थे, व्यक्ति कितने थे, 15 व्यक्ति थे और उनका एवरेज 15 था। तो आप बोलेंगे 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप कितना आ गया, 225 आ, कितना आ गया, 225 आपका आ गया, 225 आपका आ गया। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 15 को 15 से, देखिए दोबारा बताता हूँ उसको मैं, दोबारा से बता देता हूँ उसको मैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 14 छात्र थे और एक टीचर था, तो कितने टोटल हो गए, 14 छात्र और एक टीचर, कितने हो गए टोटल, 15 हो गए होंगे। कितने हो गए, 15 हो गए। उनका एवरेज कितना दे रखा है बेटा, 15 लोगों का एवरेज कितना दे रखा है, 15 ही वर्ष दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 हो गया होगा। फिर एक टीचर की आयु हटा दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष की कमी हो जाती है। आप बोलेंगे टीचर को हटा देंगे तो कितना, 14 बच्चे होंगे। तो उसने बोला 1 की कमी हो जाती है, कितनी कमी हो जाती है बेटा, 1 वर्ष की कमी हो जाती है। कितने थे, 15 थे, तो आप बोलेंगे 14, 15 वर्ष था, 1 वर्ष की कमी हो तो कितना, 14 वर्ष बचा होगा। तो आप बोलेंगे 14 को 14 से करेंगे 200, कितना आ गया, 196 हो जाएगा। कितना होगा, 196 आपका हो जाएगा, 196 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब क्या हुआ, इनको आप अंतर कर लीजिए, इनका डिफरेंस कर लीजिए, तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 27 बचेगा, 27 की 29 बचेगा। कितना बचेगा, 29 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 29, ठीक है, कितना हो जाएगा, 29 आपका इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाएंगे, इसको बनाइए। देखिए इसको बनाइए। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। जैसे कि 5 संख्या थी आपके पास, कितनी थी, 5 संख्या थी,
उसका औसत कितना है बेटा 140 है। कितना है 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है तो शेष कितने बेटा 4 बचेंगे। एक हटा दी गई तो 4 बचेंगे, तो उसका औसत कितना हो जाएगा 130 बच गया। कितना बच गया 130 बच गया। तो इनको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 14 पंचे 70, कितना आएगा 700 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 13 चौके 52, 520 आएगा। तो अब इनका अंतर कर लीजिए कितना आएगा 80, 600, 180, कितना आएगा 180 क्या आएगा बेटा इसका एवरेज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 इसका आंसर हो जाएगा। 180 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल चीज़ है, मल्टीप्लाई कर लो वही चीज़ है। ठीक है, जितने का 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है बेटा 140 है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 140 है। टोटल 700 हो गया। फिर इसमें क्या है एक संख्या हटा दी गई है, एक संख्या हटा देंगे तो कितना बचेगी 4 बचे होगी। तो 4 का एवरेज कितना है 130 रखा था, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 520 हो गया। दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको पास क्या बचेगा 180 नंबर बचेगा जो गया होगा। जो नंबर हटाया हमने ना वो 180 नंबर है। जो हमने नंबर हटाया बेटा कितना है 180 है। इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया था, इसी क्वेश्चन के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था कि 15 थे, 15 बचता 225 हो गया। फिर एक चला गया तो 14 बचे होंगे, तो एवरेज में भी एक की कमी होगी। तो 14 करेंगे तो 196 होता है। दोनों का अंतर करेंगे तो 29 नंबर वह नंबर है जो वहाँ से गया था। क्या है एक टीचर की एज मान लो, टीचर की एज मान लो। क्या है टीचर की एज है, टीचर की एज है जो वो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है। देखिए इसको बनाइए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए 5 विषयों में रवि के औसत अंक 150 है, लेकिन गणित गणना के दौरान 43 को 23 रूप में गलत पढ़ा गया है, तो सही औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा गया है कि 5 सब्जेक्ट का औसत अंक, 5 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स जो है वो कितना है 150 है। यदि गलती से मैथ के अंदर 43 की जगह 23 को पढ़ लिया गया, 43 की जगह 23 नंबर को पढ़ लिया गया, तो तो गलत पढ़ा गया, तो सही औसत एवरेज क्या होगा। तो सही औसत एवरेज क्या होगा कि क्या हुआ 43 की जगह 23 पढ़ लिया गया। तो देखिए 5 विषयों का कितना है, आप बोलेंगे 5 विषयों कितना है बेटा 150 है। कितना है 5 सब्जेक्ट कितना बेटा 150 इसका एवरेज है। कितना है 150 इसका एवरेज है। गलती से क्या 43 पढ़ना था, लेकिन 23 पढ़ लिया। कितना फालतू पढ़ लिया, कितना कम पढ़ा। तो आप बोलेंगे 43 की जगह पे 23 पढ़ लिया, कितना कम पढ़ लिया। आप बोलेंगे 20 का कमी होगी। कितने की 20 उसने कम पढ़ा था। क्या पढ़ा था 20 उसने कम पढ़ा था। कितने पे 5 विषयों पे। 20 की एवरेज की क्या होगी बेटा 20 एवरेज का उसने कम पढ़ा, 20 एवरेज उसने कम रखा। कब 20 एवरेज कम रखा, लेकिन था कितना 5 एवरेज थे, 5 सब्जेक्ट थे, तो एक सब्जेक्ट कितना बेटा कम हो गया होगा। एक सब्जेक्ट पे बेटा 4 एवरेज की कमी उसने की थी। तो उसको क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास नया एवरेज आ जाएगा। तो 150 प्लस 4 की बेटा हर सब्जेक्ट में कमी हुई, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा 154 क्या आएगा इसका नया एवरेज आ जाएगा। न्यू एवरेज क्या आ जाएगा बेटा, न्यू एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 154 हो जाएगा। 154 हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया। देखिए 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट का 150 था, लेकिन उसने गलती से 43 की जगह 23 पढ़ लिया। तो सिंपल सी बात है एवरेज कम आएगा। क्यों आएगा कम, क्योंकि उसने ज़्यादा नंबर थे कम पढ़ लिया, मतलब उसने 20 की कमी कर दी। 20 की कमी बेटा किस पे हुई होगी 5 सब्जेक्ट पे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट 20 की कमी हुई, तो एक सब्जेक्ट कितना होगा 4 की कमी होगी। तो हम उस 4 को जो कमी हुई उसको हम ऐड कर देंगे, नया एवरेज हमारा आ जाएगा। क्योंकि जब उसने कम पढ़ा तो टोटल एवरेज भी कम हुआ होगा। तो 150 था, तो 150 कितनी कमी थी बेटा 4 की कमी थी, तो हम 4 को ऐड करेंगे तो हमारा नया एवरेज आ जाएगा। तो हमने 4 को ऐड किया तो 154 हो गया होगा, 154 हो गया होगा। ओके, इसको हम इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक खिलाड़ी का 10, देखिए थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन 32 है, तो अगली पारी में उसको कितना रन बनाना होगा ताकि उसका औसत में 6 रन की बढ़त हो जाए, कि 6 रन की बढ़त हो जाए। इसको देख कैसे बनाएंगे। 10 पारियाँ थी, कितनी थी 10 सीरीज़ में, 10 सीरीज़ के अंदर उसने कितना रन बनाए 32। कितना बनाया बेटा 32 बनाए। फिर उसने पूछा अगली पारी में कौन सी, अगली पारी मतलब 11 पारी, मतलब कि 11 सीरीज़ के अंदर उसने 11वीं सीरीज़ के अंदर उसने उसको बनाए कितने रन बनाए जिससे उसका औसत टोटल एवरेज 6 रन की बढ़त हो जाए। कितनी थी 6 रन की बढ़त हो जाए, मतलब 32 था पहले एवरेज और 6 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना 38 हो जाएगा, कौन सा 11 का। कितना हो जाएगा 1 मिनट
देखिए ये है, देखिए 11 सीरीज कितना बेटा, 11 सीरीज में कितना बेटा उसका दे रखा है 30, कितना दे रखा है 38, कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, मैंने क्या बताया था 10 सीरीज है, कितना 32 है, एक सीरीज का 32 है, तो 10 सीरीज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 320, कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और इसको किससे करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 38 और 38, तो आप बोलेंगे 8 8 3 11 और 418, कितना आ गया 418। अगर मैं 418 में से 320 माइनस करूँगा तो आप बोलेंगे 80 1 98, कितना आ जाएगा बेटा 98, क्या होगा 98 आपका आंसर हो जाएगा। 11वीं पारी में उसने 98 रन बनाने होंगे, कितना 11th पारी में उसने 98 रन बनाए, जिससे उसका 11वीं सीरीज में 38 का स्कोर हो जाएगा, 38 का एवरेज स्कोर हो जाएगा। ओके, कैसे किया दोबारा बताता हूँ। 10 सीरीज थे, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और टीचर को भी एफर्ट लगाना पड़ेगा समझाने के लिए, एक बार में समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के। देखिए 10 पारियाँ खेली उसने तो 32 रन मैंने उसको बनाए, 10 पारियों में उसका एवरेज कितना था 32 था। 11वीं उसने पारी खेली तो उसका 38 हो गया, क्यों 32 में उसने 6 रन, क्या उसके 6 रन औसत रन बढ़ गया, रन बढ़ गए 6, तो आप बोलेंगे 32 से 6 बढ़ गया तो 38 हो गया होगा। तो हम 32 पारी कितने 32 एवरेज रन था, कब था 10 पारी में, तो टोटल करेंगे कितना आ गया बेटा 320 आ गया। इसी तरीके से 11 पारी में खेली उसने 38 रन और एवरेज रन कितना था 38 था, और 11वीं पारी में कितना हो जाएगा टोटल 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 418 हो गया। अगर हम इनको माइनस करूँ तो आपको 11th सीरीज जो 11वीं पारी थी उसके रन आपको पता चल जाएंगे 98 रन थे। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज क्लास का बेटा, आज क्लास का एवरेज का टॉप क्वेश्चन कहेंगे इसको, क्या बोलेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आज क्लास का एवरेज क्लास का बेटा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहूँगा मैं इसको कहूँगा। ठीक है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको मैं कहूँगा कि सबसे टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन का बेटा कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले इसको आपको तरीके से पढ़ना है। 21 संख्याओं का औसत कितना बेटा 44 है, 21 संख्याओं का औसत कितना 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है, तो अंतिम 11 संख्याओं का औसत कितना बेटा 42 है। यदि 11वीं संख्या हटा दी जाती है तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने क्वेश्चन को देखा भी होगा, देखा तो बेटा सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, सभी प्रीवियस ईयर हैं। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे 21 संख्या कितनी है बेटा 21 है, 21 संख्याओं का औसत कितना देखते बेटा 44, 21 संख्याओं का औसत बेटा 44 है। फिर आप बोलेंगे इसमें से 21 में से 11 संख्याओं का एवरेज, 11 संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है 48, कितना देखा है 48 दे रखा है, और अगली 11 का उसने दे रखा है, अगली 11 का उसने देखा है कितना देखा है 42, कितना दे रखा बेटा 42 दे रखा है। यदि 11वीं संख्या हटा दी जाए तो आपका नया औसत कितना होगा। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये हमारे पास बेस एवरेज है, टोटल एवरेज कितना है 44 है, देखेंगे 44 में कितना फालतू है, अब बोलेंगे 4 फालतू है, कितना है 4 फालतू, 44 में 48 कितना अंतर है 4 का अंतर है, और 1 पे 4 का अंतर है तो 11 पे कितना अंतर होगा, 11 कितना अंतर होगा, बोलेंगे 44 का, 44 का अंतर होगा, प्लस होंगे ज़्यादा है। इसी तरीके 44 में कितना अंतर 42 है, कितना अंतर आ रहा है बेटा 2 का अंतर आ रहा है, 2 की बेटा कमी हो रही है, तो आप बोलेंगे 2 की कमी 1 पे हो रही है तो 11 पे कितनी कमी होगी 22 पे, कितने की बेटा 22 की क्या होगी बेटा कमी होगी, 22 की कमी होगी। ठीक है, 22 की कमी होगी, कितने की 22 की कमी बेटा यहाँ पे हो गई है, और यहाँ पे 44 की कमी, तो आप देखेंगे प्लस माइनस होता है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 22 क्या होगा बेटा अभी भी फालतू है, क्या है 22 अभी भी फालतू है, तो आप बोलेंगे एवरेज हमारा 44 था, 44 में अगर मैं 22 जोड़ दूँ, 44 में अगर मैं 22 जोड़ दूँ तो हमारे पास एवरेज आएगा 66, कितना आएगा 66 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 66 नंबर होगा, जो वह नंबर होगा जो हटाया गया होगा, वो नंबर कितना बेटा 66 है। कौन सा है जो नंबर देखो 11 हो गया, कितना बेटा फालतू है 22 है, कितना है 22 है, तो आप बोलेंगे जो फालतू नंबर है वो कितना है, जो हटाया गया नंबर है वो बेटा कितना है 66 है, तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो उसने पूछा इसका औसत आ जाइए, जो हटाया गया नंबर बेटा 66 है, लेकिन उसने बोला औसत कितना होगा। तो आप इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने 66 कैसे निकाला। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 44 था, 44 में 66 आ गया आपको, अब हम क्या करेंगे टोटल एवरेज निकालेंगे, कितना 44 इंटू में 21 करेंगे, तो आप बोलेंगे 21 चौके, देखिए 44 और 88,
कितना 88, तो 4 8 4 12 और 1 924 आ गया। अब 924 में से कितना बेटा 924 में अगर मैं क्या उसने बोला हटा दिया नंबर कितना 66 को माइनस कर देंगे, जो नंबर हटाएगा वो कितना 66 था, इसको हम माइनस करें तो बेटा टोटल कितने बचेंगे 20। 21 संख्या टोटल थी, उसमें से एक हटा दी तो कितना बचेगा 20 बच गया होगा। तो आप बोलेंगे हाँ जी, तो कितना आएगा 14 में से 6 के 9 से 14 होता है, हाँ 9 से 15 होता है, 9 से 15 होता है, ठीक है 14 6 हटाएंगे 8 से 14 होता है, कितना होता है बेटा 8 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ पे कितना बचा 1 में 6 5 11 होता है, कितना होता 5, यहाँ कितना बचा 8 आएगा। आप बोलेंगे 20, कितना 20। अगर मैं 2 से काटूँ उसको, 2 से काटूँ बचा कितना आएगा 10 आएगा, और 2 से काटूँ कितना आएगा 429, कितना आएगा 429। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो उसको डेसिमल लगा दूँ यहाँ पे, तो आप बोलेंगे हाँ जी कितना आएगा 42.9 है, कितना आएगा 42.9 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 429, ठीक है। यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 429, कितना होगा 429 होगा, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके कितना 429 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा एवरेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आज का, ओके। एवरेज के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको बोला जाता है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डालेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डालेंगे। ये एसएससी का एवरेज में सबसे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उसको माना गया है। देखिए इसको करने का तरीका यही है, इसको करने का बेटा तरीका यही है कि सबसे पहले आपको जितनी टोटल नंबर देखे 21 का टोटल एवरेज कितना बेटा 44 है। फिर बोले 11 का एवरेज देगा, फिर 11 का एवरेज देगा, इतना आ गया। फिर आप देखना आपको देखना क्या है, जो आपका टोटल एवरेज है उसमें से कितना फालतू है एवरेज का 48, 4 फालतू है, कितना है 4 फालतू है, तो आप बोलेंगे 4 फालतू क्या 44 हो गया। यहाँ पे कितना फालतू 2, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे आप उसको कर लेंगे, ठीक है, वैसे आप उसको कर लेंगे। तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अपनी क्लास को यहीं बेटा समाप्त करते हैं और बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देना।